इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाब के बाद भारत के सदर जमहूरिया की तस्दीक वाले सर्टिफिकेट पर किए दस्तखत। मुल्क की 15वीं सदर चुनी गई द्रौपदी मुर्मू। मुल्क भर में जश्न का माहौल, मुबारकबादियों का सिलसिला जारी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने की अहले वतन से हर घर तिरंगा मुहिम में शामिल होने की अपील। आज के दिन को बताया बेहद खास। 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया था कौमी परचम। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली की शराब पॉलिसी के खिलाफ CBI जांच के दिए अहकामात। केजरीवाल सरकार पर ज़ाब्तों को नज़रअंदाज करके शराब की दुकानों के लाइसेंस देने का है इल्ज़ाम। बीजेपी ने टेंडर के अमल को मुबैना तौर पर नज़रअंदाज करते हुए बदउनवानी पर केजरीवाल सरकार से पूछे सवाल। CBI ने 12वीं और 10वीं क्लास के नतीजों का किया ऐलान। लड़कियों ने मारी बाजी। 12वीं क्लास में कुल 92.71% तलबा हुए पास। 10वीं क्लास में कुल 94.4% तलबा हुए कामयाब। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के 5वें दिन अपोजिशन का हंगामा जारी। दोनों ऐवानों में कामकाज हुआ मुतासिर। हंगामे के दौरान लोकसभा ने मंजूर किया एंटार्कटिक बिल 2022। लोकसभा पीर तक के लिए मुलतवी। दिनेश गुणवर्धने के नए वजीर आजम मुकर्रर होने के बाद नई काबीना ने भी लिया हलफ। नई काबीना में 18 वज़रा शामिल। सरकार मुखालिफ मुजाहिरीन के खिलाफ देर रात फौज की कार्रवाई पर दुनिया भर में हुई नुक्ताचीनी। खुर्दूनी अशिया की दरामदाद को लेकर यूक्रेन और रूस के दरमियान आज होगा अहम समझौता। रूसी हमले से दुनिया को यूक्रेनी खुर्दूनी अशिया की दरामदाद हुई है मुतासिर। आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा और रोहित यादव फाइनल में पहुंचे। वहीं अल्डोस पॉल ने ट्रिपल जंप मुकाबले के फाइनल में पहुंचकर रकम की तारीख। और भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज पोर्ट ऑफ स्पेन में। कैरेबियाई सरजमीन पर टीम इंडिया जीत चुकी है 5 वनडे सीरीज। शिखर धवन के सामने बेहतर कारकर्दगी का चैलेंज। आदाब 5:30 के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबर तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हर एक से घर घर तिरंगा मुहिम में हिस्सा लेने की अपील की है। PM ने ट्वीट किया कि इस साल जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आइए हर घर में तिरंगा मुहिम को मजबूत करें। तिरंगा 13 और 15 अगस्त के दरमियान अपने घरों में लहराएं। ये मुहिम कौमी परचम के साथ हमारी वाबस्तगी को मज़ीद वसअत देगी। PM ने ट्वीट किया कि आज हम उन तमाम लोगों की अजीम हिम्मत, शुजाअत और काविशों को याद करते हैं जिन्होंने नौ आबादियाती हुक्मरानी के खिलाफ मुल्क की तहरीक आज़ादी के दौरान एक आज़ाद भारत के लिए कौमी परचम का ख्वाब देखा था। हम उनके विजन को पूरा करने और उनके ख्वाबों के भारत की तामीर के तय अपने अज़्म का इरादा करते हैं। PM ने ट्वीट किया कि आज 22 जुलाई हमारी तारीख में एक ख़ास अहमियत रखता है। इसी दिन 1947 में हमारा कौमी परचम अपनाया गया था। PM ने तिरंगा कमेटी और पंडित नेहरू की तरफ से लहराए गए तिरंगे से मुताल्लिक़ कुछ दिलचस्प तारीख़ी निकात भी शेयर किए। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हमारा कौमी परचम तिरंगा न सिर्फ मुल्क के बाशिंदों को इत्तेहाद के धागे में परोता है, बल्कि हम में कौम के तय मोहब्बत और अक़ीदत का जज्बा भी मजबूत करता है। 22 जुलाई 1947 को तिरंगे की मौजूदा शक्ल को कौमी परचम के तौर पर अपनाने का ऐलान किया गया था। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में वज़ीर-ए-आज़म ने
हैशटैग हर घर तिरंगा मुहिम शुरुआत की है। इस मुहिम के जरिए मुल्क भर में तकरीबन 20 करोड़ घरों पर तिरंगा लहराया जाएगा, जो कि हर शहरी बिलखुसूस नौजवानों के जहनों में हुब्बुल वतनी के लाजवाल शोले को मजीद रोशन करने का काम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अपील की कि तिरंगा लहरा कर इस मुहिम में शामिल हों। इससे हम अपनी नौजवान नस्ल में तिरंगे के तय एहतराम और लगाव बढ़ाने के साथ साथ आज़ादी के लिए लड़ने वाले सूरमाओं की कुर्बानियों को भी याद कर सकेंगे। हर घर में तिरंगा मुहिम से हम कैसे जुड़ सकते हैं, इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे अनुज यादव। अगर हम बात करें तो आज़ादी का जश्न है वो बेहद खास होने इस बार जा रहा है और हम जानते हैं कि आज़ादी के इस अमृत काल को हम एक महोत्सव के रूप में मना रहे हैं और इसी वजह से इस बार केंद्र सरकार की तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही है, हर घर तिरंगा, जो 13 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे देश के अंदर चलेगी और हर व्यक्ति को एक वो गौरव का जो पल है उसको एहसास करने का मौका मिलेगा जब वो अपने घर पर झंडा फहराएगा, तिरंगे को फहराएगा। और उसके लिए संस्कृति मंत्रालय ने भी एक ऐसी शुरुआत की है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति या तो अपने मोबाइल के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से, देखिए मैं आपको अपने दर्शकों को समझाना चाहता हूं कि आप किसी भी सर्च इंजन पर जाइए तो यहां देखिए आपको टाइप करना होगा harghar-tiranga.com। harghar-tiranga.com टाइप करते ही आपके लिए एक ये पेज खुलेगा। ये देखिए, हर घर तिरंगा, होस्ट अ फ्लैग इन योर हाउस फ्रॉम 13 to 15 अगस्त 2022। 13 से 15 अगस्त तक आप जब यहां पर जाएंगे तो स्टेप 1 पर आपको क्लिक करना होगा और स्टेप 1 क्लिक करने के बाद पिन अ फ्लैग ये ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन पर आपको जाना है। और इसके बाद देखिए ये जो आपको तीसरा पेज खुला है, इस पर सबसे पहले आपको अपना नाम टाइप करना होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मेरा नाम अनुज यादव है और नीचे ऑप्शन दिया गया है मोबाइल नंबर का। आप अपना मोबाइल नंबर डालें और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन है, इसको क्लिक करना होगा और इसके बाद जो पेज खुलेगा उसमें आपकी लोकेशन आएगी। आप देश के अंदर, दुनिया के अंदर जहां भी आप बैठे हैं, आपकी लोकेशन वो दिखाएगा। जैसे अभी अगर मैं देखूं तो मैं नई दिल्ली के इलाके में यहां पर बैठा हूं और इस वेबसाइट के माध्यम से इसने मेरी लोकेशन को सर्च किया है। आप इसको अपने मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं। यहाँ पर अभी इंटरनेट की क्योंकि स्पीड कम है तो इस वजह से ये थोड़ा सा समय ले रहा है, लेकिन इसके बाद आप देखिए ये मेरी लोकेशन पूरी इसने दिखा दी, इंडिया गेट के पास दूरदर्शन भवन। आपको अब करना क्या है कि नीचे एक ऑप्शन आपको और दिया गया है, पिन अ फ्लैग। पिन अ फ्लैग को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए कांग्रेचुलेशंस योर फ्लैग हैज बीन पिन्ड। मेरा जो हाथ, एक तरीके से मैंने डिजिटली अपने तिरंगे को, अपने राष्ट्रीय ध्वज को मैंने फहराया है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात इस वेबसाइट के माध्यम से किया है कि आप इससे अपना एक सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कैसे मालूम होगा कि आपने तिरंगा फहराया? तो निश्चित तौर पर देखिए आप जाइए, एक ऑप्शन है डाउनलोड और देखिए ये मेरा सर्टिफिकेट अनुज यादव के नाम से बनकर तैयार है और इसमें आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। और ये हर घर तिरंगा, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ गूगल सर्च पर जाकर हर घर HARGHARTIRANGA.com harghar-tiranga.com पर जैसे ही आप जाएंगे आपको एक पेज खुलेगा। अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम आपको लिखना है और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में जाके आपको पिन अ फ्लैग ऑप्शन में जाना है। आपकी लोकेशन आएगी, उसके बाद डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा। आप अपना वो सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं हार्ड कॉपी, या फिर आप अपने किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर, आप चाहे तो फेसबुक पर, यूट्यूब पे उसको शेयर कर सकते हैं। और देश के हर नागरिक के लिए ये एक गौरव का पल होगा जब उसको एहसास होगा कि मैं भी इस हर घर तिरंगा मुहिम का हिस्सा बना हूं। अनुज यादव हमें बता रहे थे कि हर घर तिरंगा कैसे लहराया जा सकता है। भारतीय अंटार्कटिक बिल 2022 को लोकसभा ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास के 5वें दिन मंजूर कर लिया। इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 से 5। स्पीकर सर, आई मूव दैट द बिल बी पास्ड। रोज न्याय की विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक।
आज सुबह लोकसभा की कार्रवाई महंगाई के मसले पर अपोजिशन की हंगामा आरई की नजर हो गई। अपोजिशन के गैर जिम्मेदाराना रवैये के पेश नज़र ऐवान की कार्रवाई पहले 12 बजे और फिर 2 बजे तक मुलतवी करनी पड़ी। राज्यसभा की कार्रवाई में अपोजिशन की हंगामा आरई से खलल पड़ा। राज्यसभा की कार्रवाई हंगामे की वजह से शुरू होते ही 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। There is no point of order when there is no order. How can there be a point? There is no point in raising a point of order when the House is not in order. Understand this. House is adjourned to meet at 12 o'clock. दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल हुकूमत के खिलाफ सीबीआई जांच का हुक्म जारी किया है। दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी में शराब की दुकानों के टेंडर में बेज़ाब्तगी का इल्ज़ाम है। बताया जा रहा है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की नई एक्साइज पॉलिसी में कई उसूलों को नज़रअंदाज करते हुए टेंडर जारी किए गए। एलजी विजय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बाद हुकूमत के खिलाफ सीबीआई जाँच का ये बड़ा हुक्म दिया है, जिसमें रियासती हुकूमत पर कवायद को नज़रअंदाज करने की बात की गई थी। केजरीवाल हुकूमत के खिलाफ सीबीआई जांच के हुक्म को बड़ी कार्रवाई करार दिया जा रहा है। इस नई पॉलिसी के तहत दिल्ली में कुल 272 वार्ड होंगे और हर वार्ड में कम से कम 3 शराब की दुकानें होंगी। इस पॉलिसी की निफाज से पहले दिल्ली हुकूमत ने कहा था कि 79 वार्डों में एक भी दुकान ऐसी नहीं है जहां शराब की दुकानें खोली जाएं। ये दुकानें दूसरे वार्ड से शिफ्ट होने के बाद यहां आएंगी। इस पॉलिसी से पहले 60% दुकानें सरकारी थीं और 40% दुकानें निजी थीं। अब 100% दुकानें निजी हाथों में हैं। शराब पीने की कानूनी उम्र 25 से कम करके 21 साल कर दी गई है। इस सिलसिले में दिल्ली हुकूमत ने हाई कोर्ट में कहा था कि जब 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग वोट डाल सकते हैं तो वो शराब क्यों नहीं पी सकते। इस पॉलिसी के तहत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दुकानों और होटलों में 24 घंटे शराब पी जा सकती है। कहा गया है कि शराब की होम डिलीवरी भी की जा सकती है। ताहम किसी भी हॉस्टल, इंस्टीट्यूट या दफ्तर में शराब की डिलीवरी नहीं होगी। शराब की दुकानों का रकबा 500 मुरब्बा फीट होगा। अगर किसी दुकान का रकबा इससे कम है तो इसका रकबा बढ़ा दिया जाएगा। दिल्ली की शराब पॉलिसी की सीबीआई जांच की खबर सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल सरकार की नुक्ताचीनी की है। पार्टी ने टेंडर के अमल में बदउनवानी का इल्ज़ाम लगाते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार से कई सवाल पूछे। 25 दिसंबर 2021 को एक्साइज डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया इन सारी कंपनियों को जिनको मद्यपान से जुड़े हुए लिकर लाइसेंसेस दिए गए। इस पर क्या एक्शन हुआ, क्या कोई काम हुआ, नहीं हुआ, कार्रवाई हुई, नहीं हुई, और इसका क्या इन्वेस्टिगेशन, क्या स्थिति है, ये बताएं। उसके बाद 14 जुलाई 2022 यानी सिर्फ एक हफ्ता पहले की बात है, जिसमें कैबिनेट नोट के बिना अप्रूवल के हफड़ तफड़ में, क्योंकि उसमें 48 घंटे का भी समय रहता है, जिसमें नोटिस जारी होने चाहिए 48 घंटे पहले एलजी के पास जाना चाहिए, बिना किसी काम के, बिना किसी प्रोसेस को फॉलो किए, बिना किसी नियम और कानून को फॉलो किए हुए 144.3636 करोड़ का जो वेवर है, क्या वो मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में उन कंपनियों को दिया गया बिना नियम, बिना कानून का पालन किए। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने शराब कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करते हुए जो फैसले लिए हैं उससे आवाम का ही नुकसान हुआ है। जो अल्कोहल के ऊपर, लिकर के ऊपर टैक्सेस लगते हैं, वो टैक्सेस जनता के काम आने वाला पैसा है, लेकिन इन्होंने लगातार लिकर कंपनियों को, माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए नियम कानून का उल्लंघन करते हुए कुछ निर्णय लिए हैं और सीधे सीधे तौर पर वो लाइसेंसेस, वो निर्णय जो है उससे जो है जनता का नुकसान हुआ है।
स्कूल सर्विस कमीशन एसएससी भर्ती घोटाले की तहकीकात के तहत इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने आज मगरबी बंगाल में 13 मकामात पर दबिश दी। जिन मकामात की तलाशी ली गई उनमें पार्लिमानी उमूर के वजीर पार्थ चटर्जी की कोलकाता की रहायशगाह और रियासती वजीर तालीम प्रेश अधिकारी की रहायशगाह शामिल है। काबिल जिक्र है कि ईडी भर्ती घोटाला के मनी लॉन्ड्रिंग पहलू की जाँच कर रही है। इल्ज़ाम है कि एसएससी के जरिए भर्ती किए गए असातिज़ा की तकर्रुरी के लिए करोड़ों रुपये का लेन देन किया गया था। सदारती इंतखाब का सर्टिफिकेट मरकजी दाखिला सेक्रेटरी को सौंप दिया गया है। इससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे ने सदर जमहूरिया की तस्दीक के सर्टिफिकेट पर दस्तखत किए। सदारती इंतखाबात कल खत्म हो गए। सदारती इंतखाबात में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को यशवंत सिन्हा के खिलाफ फातह करार दिया गया था। द्रौपदी मुर्मू की नई दिल्ली में वाक़ रहायशगाह पर भी मुबारकबाद देने वालों की भीड़ लगी हुई है। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने मुंतखब सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें मुल्क की 15वीं सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। डीडी न्यूज़ ने शुमाल मशरिक़ के कुछ कबायली फ़नकारों के साथ द्रौपदी मुर्मू के सदर मुंतखब होने पर खुसूसी बातचीत की। निसफ आबादी की नुमाइंदगी और पहली बार एक कबायली खातून का सदर के लिए मुंतखब होना इन ख़वातीन फ़नकारों को बहुत खुश कर रहा है। हमारे नुमाइंदे राजेश राज ने शुमाल मशरिक़ के कबायली फ़नकारों से खुसूसी बातचीत की। देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के घर पर स्वागत और अभिनंदन का दौर लगातार चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट के कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से लोगों का मन मोह रहे हैं। हमारे साथ कुछ कलाकार हैं अभी जिनसे आपको सीधे रूबरू कराते हैं कि आखिर आप किस कम्युनिटी को प्रेजेंट करती हैं। We represent our Bhutia Sikkimese Bhutia community. Yeah, and we are from Sikkim, and like we are really happy. You know, like we like. In behalf of every Sikkimese, we congratulate our new ma'am president. Every women are really proud right now because abhi ke time mein it's really it's men dominating society, and then it's really hard for women to be to lead the country, and then it's really big thing for us and every women right now. So we are really happy for her. क्या प्रस्तुत करती हैं, कौन सा कलाकार हैं आप? We represent from Bhutia culture, and we are from Sikkim, and it's really happy that it's being a tribal woman. She's president. She's the second woman president of our country, so it's really proud moment for all of us. जो यहाँ के कलाकार हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के कलाकार हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं उमंग और जोश का माहौल है और वो लगातार यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जो देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, उनके घर पर आकर वो स्वागत और अभिनंदन कर रही हैं। और आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे की जो बड़े नेता हैं वो लगातार यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन के लिए आ रहे हैं। स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो अभी पहुँची हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने के लिए वो अंदर जाएंगी और लगातार यह अभिनंदन और स्वागत का जो सिलसिला है वो जारी है। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। रायरंगपुर में नौ मुंतखब सदर द्रौपदी मुर्मू की रहायशगाह पर जश्न का माहौल है। लोग ढोल बजाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे अभिषेक सिंह ने वहां के मकामी लोगों से खुसूसी बातचीत की। देश को अपना 15वां राष्ट्रपति मिल चुका है, वो भी द्रौपदी मुर्मू के नाम से, जो कि रायरंगपुर उड़ीसा के मयूरभंज जिले की रहने वाली है और ये पूरा आदिवासी इलाका है। और कल जैसे ही उनके जीत की खबर आई उसके बाद से ही कल सुबह से ही पूरे प्रदेश में सेलिब्रेशन था और देख सकते हैं कि आज भी जो है उनके घर के सामने
जो आदिवासी महिलाएं हैं वो यहाँ का लोक नृत्य कर रही है। ढोल नगाड़े यहाँ पर जो है लगातार जारी है, यहाँ पर लगातार जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है और अलग अलग ग्रुप में यहाँ पर जो है लोग यहाँ पर नृत्य करते नजर आ रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि पूरे रायरंगपुर के लिए बहुत गर्व की बात है और अलग अलग जो ग्रुप्स है वो यहाँ पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक वर्ग था, यहाँ पर जो है आदिवासियों का दूसरा वर्ग है और मौसम भी देख रहे हैं कि कितना जो गर्मी थी, जो तपिश थी, अब उसने बारिश का रूप ले लिया है। लेकिन जो नाचने गाने वाले हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आज पूरे दिन जो है जश्न मनाने जा रहे हैं। कैमरामैन स्मृति रंजन महापात्रा के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, रायरंगपुर, उड़ीसा। मुल्क भर में तकरीबन 35 लाख तलबा के लिए अच्छी खबर है। CBSE 10वीं और 12वीं जमात के बोर्ड इम्तहानात के नताइज का ऐलान हो गया है। 12वीं जमात के नताइज सुबह 10 बजे तो वहीं 10वीं जमात के नताइज भी आज दोपहर में जारी कर दिए गए हैं। तलबा CBSE results.nic.in पर अपने इम्तहानात के नताइज देख सकते हैं। रवां बरस 12वीं जमात में कुल 92.71% तलबा पास हुए थे। इस साल 94.54% लड़कियां और 92.25% लड़के पास हुए हैं। 10वीं जमात में कुल 94.4% तलबा पास हुए हैं। 10वीं जमात में भी लड़कियों ने सबकत हासिल की है। कुल पास होने वाले तलबा में 95.21% लड़कियां जबकि 93.80% लड़के पास होने में कामयाब हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने CBSE के नताइज का ऐलान के बाद अपने ट्वीट में कहा, मेरे तमाम नौजवान दोस्तों को जिन्होंने CBSE 12वीं जमात के इम्तहानात पास किए, मुबारकबाद। इन नौजवानों का सब्र और लगन काबिल तारीफ़ है। उन्होंने इन इम्तहानात की तैयारी ऐसे वक्त में की जब इंसानियत को एक बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ा और उन्होंने ये कामयाबी हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, कुछ तलबा अपने नताइज से खुश नहीं हो सकते हैं, लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए कि एक इम्तहान कभी भी इस बात का तयन नहीं करेगा कि वो कौन है। मुझे यकीन है कि वो आने वाले वक्त में मज़ीद कामयाबी हासिल करेंगे। भारत के भाला चैंपियन नीरज चोपड़ा अपने पहले थ्रो में 88.39 मीटर का फासला तय करके वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। काबिल ज़िक्र है कि ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन के खिलाड़ी को 83.50 मीटर की दूरी तय करनी थी। नीरज चोपड़ा पहली बार सीनियर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे हैं। उन्होंने इससे पहले 2017 में इस चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था, मगर वो 82.26 मीटर के थ्रू की वजह से फाइनल में जगह नहीं बना पाए थे। 2019 में वो कोहनी की सर्जरी की वजह से हिस्सा नहीं ले पाए थे। वैसे भारत ने आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिर्फ एक बार ही मेडल हासिल किया है, जो 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने लंबी छलांग में कांसे का तमगा हासिल किया था। भारत और वेस्टइंडीज़ के दरमियान 3 मैचों की एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी सीरीज़ का पहला मैच आज पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। इस सीरीज़ में अहम खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में शिखर धवन को कप्तान मुकर्रर किया गया है। धवन इंग्लैंड के खिलाफ एक रोज़ा सीरीज़ में कुछ खास नहीं कर सके थे, ऐसे में वो इस सीरीज़ में अपनी फॉर्म वापस लाने की कोशिश करेंगे। धवन ऋतुराज गायकवाड़ के साथ इनिंग का आगाज़ कर सकते हैं। वहीं वेस्टइंडीज़ की बात करें तो बांग्लादेश के खिलाफ अपनी गुज़श्ता घरेलू सीरीज़ में हार का सामना करना पड़ा है। टीम को शाई होप और कप्तान निकोलस पूरन से अच्छी बल्लेबाजी की उम्मीद है, जबकि तजुर्बाकार ऑलराउंडर जेसन होल्डर के वापस आने का टीम को फ़ायदा मिल सकता है। भारत और वेस्टइंडीज़ के दरमियान अब तक कुल 136 एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 67 में और वेस्टइंडीज़ ने 63 मैचों में जीत हासिल की है और 2 मैच ड्रॉ हुए हैं। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने आज 68वें कौमी फिल्म अवार्ड्स का ऐलान किया। ये अवार्ड्स 5 कैटेगरीज में दिए गए हैं। ये अवार्ड साल 2020 के लिए दिए गए हैं। इस साल फीचर फिल्म के ज़ुमरे में 305 फिल्मों ने नामजदगी हासिल की है और 150 गैर फीचर फिल्में अवार्ड्स के लिए मुकाबला कर रही हैं। फिल्में 30 मुख्तलिफ ज़ुबानों में हैं। बेहतरीन हिंदी फिल्म का अवार्ड टोलीडास जूनियर को और बेहतरीन फीचर फिल्म का अवार्ड सूराई पोट्रो तमिल को और बेहतरीन मकबूल फिल्म का अवार्ड तानाजाही दी अनसंग वॉरियर को दिया गया है। बेहतरीन अदाकार का अवार्ड अजय देवगन को तानाजाही दी अनसंग वॉरियर के लिए और सूर्य को सोराई पोट्रो के लिए मिला।
इसी के साथ 5:30 का खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। इजाज़त दीजिए, आदाब।